गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड वेलकम बैक टू योर केमिस्ट्री लेक्चर। दिस इज योर मोहम्मद आकिब हुसैन। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फर्दर आगे के टॉपिक्स में। हमने कल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपने अच्छे से नोट भी कर लिया होगा। देन आज हम स्टार्ट करेंगे मेटल्स के बारे में कि मेटल्स होते क्या है। अच्छा देखो, हम इस चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बच्चों ये पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स के नेम क्या होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। उसके अलावा जो भी एलिमेंट्स हम यूज करेंगे, कुछ मोस्टली यूज्ड एलिमेंट्स हैं, उनके भी आपको नेम में लिखा रहा हूं। एटॉमिक नंबर भी आपको पता होना चाहिए एंड नेम एटॉमिक मास भी आपको पता होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज की क्लास में वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो अभी क्या होगा, मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखाऊंगा, उसमें हम क्या करेंगे, कुछ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, फिर आप सोचेंगे यार ये क्या है, इसका नेम क्या है। फिर हम केमिकल प्रॉपर्टी जब डिस्कस करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम रिएक्शंस लिखेंगे, देन हमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा बेटा। तो हम क्या करेंगे, कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए पहले से ही तैयार रहेंगे। सो आज की क्लास में हम पहले क्या करेंगे, ये एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। पीरियोडिक टेबल का नाम सुना होगा सबने। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं, उसमें से हम कुछ एलिमेंट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सो हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे, अच्छी सी टेबल बनाएंगे बेटा। देखो सबसे पहले हम इस साइड लिखेंगे एलिमेंट का नेम, ठीक है। नेम हमने लिख लिया इधर, यार थोड़ा सा उस साइड करते हैं ना। देखो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे बेटा नेम, ठीक है। देन हम लिखेंगे एलिमेंट का सिंबल, ठीक है। देन हम लिखने वाले हैं उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। देन हम लिखेंगे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता तो हो एटलीस्ट कि हम जो एलिमेंट्स लिख रहे हैं उनके नाम क्या हैं। सो पहले मैं लिख लेता हूं यहां पर, देन हम क्या करेंगे, अच्छे से उसे टेबुलाइज कर लेंगे, टेबुलर फॉर्म में लिखने वाले हैं, ठीक है। चलो ध्यान से देखते हुए चलना। सबसे पहले जो एलिमेंट्स आता है बेटा वो होता है आपका हाइड्रोजन। कौन सा होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H, कैपिटल H। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। एटॉमिक मास कितना होता है, वो भी 1। बात समझ में आ रही है इतनी आपको, इतनी बात समझ में आ गई। एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक मास भी 1। इस तरीके से इसी फॉर्मेट में लिखना है। देन मैं अभी लाइन करके इसे टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। सेकंड एलिमेंट होता है बेटा हीलियम। हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम का होता है He, E स्मॉल। एटॉमिक नंबर हो गया 2, मास नंबर होता है 4, ठीक है। जैसे लिखा जा रहा है एज इट इज आपको ऐसे ही लिखना है। हीलियम के बाद होता है बेटा लिथियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम होता है सिंबल Li, L कैपिटल I स्मॉल, ठीक है। एटॉमिक नंबर हो गया 3, मास नंबर हो जाता है इसका 7। कितना, 7। मास नंबर कितना होता है बेटा, 7। 6.9 समथिंग कुछ होता है, तो हम उसे 7 कंसीडर करते हैं। देन लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम का सिंबल होता है Be। क्या होता है बेटा, Be। एटॉमिक नंबर हो गया 4 और मास नंबर होता है बेरिलियम का 9। कितना होता है, 9, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपके पास बोरोन। क्या होता है, बोरोन। बोरोन का सिंबल होता है बेटा B। एटॉमिक नंबर चल रहा है लाइन से यानी 5, इसका मास नंबर होता है 11। समझ में आ रही है, स्टेप बाय स्टेप। अब लर्न कैसे करेंगे, आप 5-5 करके ही लर्न करेंगे। फर्स्ट 5 के एटॉमिक नंबर याद कर लो, देन एटॉमिक मास याद कर लो, फिर सेकंड 5 पे आ जाओ, है ना।
बोरोन के बाद होता है कार्बन, कार्बन होता है बेटा सी, क्या होता है सिंबल सी, एटॉमिक नंबर होता है 6, मास नंबर होता है 12, ठीक है। कार्बन के बाद बोरोन, कार्बन, फिर होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल जो हम यूज करते हैं वो होता है N, ठीक है। एटॉमिक नंबर हो गया 7, मास नंबर होता है बेटा 14। इसके बाद होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल हुआ O, एटॉमिक नंबर हुआ 8 और मास नंबर होता है 16। देन होता है बेटा फ्लोरीन, FLOURINE, फ्लोरीन। फ्लोरीन को देखो, फ्लोरीन कितना होगा एटॉमिक नंबर, सिंबल क्या होता है कैपिटल F, सिंबल हो गया, एटॉमिक नंबर होगा 9, मास नंबर होता है बेटा 19, कितना 19, कितना होता है मास नंबर 18 पॉइंट समथिंग होता है, तो हम 19 कंसीडर करते हैं। देन फाइनल 10 पे होता है नियोन, इसका सिंबल होता है Ne, ठीक है। एटॉमिक नंबर हुआ 10, मास नंबर होता है 20, ठीक है। सो ये फर्स्ट 10 हमने यहाँ पर लिखे हैं और रिमेनिंग 10 में इस साइड लिखूंगा। देन कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट और भी है, उसे भी हम साथ में यहाँ पर लिखते हुए चलते हैं। चलो इसे नोट डाउन कर लो, आप टेबल बना देता हूं। देखो अगर थोड़ी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो हंसना मत यार प्लीज, ठीक है। आप अपनी लाइन नोटबुक में सीधी बनाएंगे बस, ठीक है। इस तरीके से हम टेबल फॉर्म करेंगे। सेम हम यहां पर भी बनाते हैं बेटा, आप कंटिन्यू नीचे ही लिखते जाना है ना, मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं इस साइड को यूज कर रहा हूं। आप कंटिन्यू यहीं पर ही लिखते जाना, इसके नीचे नियोन के बाद लिखेंगे आप, कंटिन्यू नियोन के बाद आप लिखेंगे बेटा सोडियम, क्या होता है सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है, सोडियम का सिंबल होता है Na, क्या होता है Na, ठीक है। एटॉमिक नंबर हो गया 11 और मास नंबर होता है 23, समझ में आ गई बात। चलो सोडियम के बाद होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, क्या होता है बेटा Mg, एटॉमिक नंबर होता है 12 और मास नंबर होता है 24। मैग्नीशियम के बाद होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है ना। आप हम क्या करने वाले हैं, अभी एलिमेंट्स यूज लेंगे, रिएक्शन जब लिखेंगे तो अभी अच्छा है पहले ही हमें सब कुछ पता हो। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है ए कैपिटल एल स्मॉल, एटॉमिक नंबर हो गया 13, मास नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास बोलो या मास नंबर कितना होता है बेटा 27, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इसके बाद होता है सिलिकॉन, कितना Si तो सिंबल होता है, एटॉमिक नंबर होता है 14, मास नंबर होता है 28, कितना होता है, कितना होता है बेटा 28, सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद होता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस होता है, सिंबल होता है कैपिटल P, एटॉमिक नंबर हो गया 15, मास नंबर होता है 31, ठीक है। इसके बाद होता है सल्फर, SULPHUR, सल्फर, सल्फर का सिंबल होता है S, एटॉमिक नंबर हो गया 16, मास नंबर होता है बेटा 32, ठीक है। देन होता है क्लोरीन, CHLORINE, क्लोरीन, सिंबल होता है कैपिटल C स्मॉल l, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर हो गया 17 और मास नंबर होता है 35.5, 35.5। देन होता है आर्गन, क्या होता है आर्गन, इसका सिंबल होता है बेटा कैपिटल A स्मॉल r, आर्गन, एटॉमिक नंबर हो गया 18, मास नंबर होता है इसका 40, ठीक है। देन होता है पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल होता है K, ठीक है, पोटेशियम का सिंबल होता है K,
एटॉमिक नंबर हो गया 19, मास नंबर होता है बेटा 39, एंड देन होता है कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम का सिंबल होता है C कैपिटल A स्मॉल। एटॉमिक नंबर हो गया 20, मास नंबर हो जाता है 40। बात समझ में आ रही है? सो ये 20 तक के एलिमेंट है जो कंटिन्यूअसली आपको पता होने चाहिए। इनके सिंबल क्या क्या होते हैं। अच्छा, एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका सिंबल उनके नेम से नहीं हो रहा है। देखो, पोटेशियम में K लिख दिया हमने, है ना, सोडियम में Na लिख दिया, तो सोडियम तो S से स्टार्ट होता है। सो कंफ्यूज मत हो, जब सिंबल बनाए गए थे तो कुछ ऐसे वर्ड थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे, है ना, जैसे कॉपर और कोबाल्ट में Cc आ रहा है, या कॉपर और कार्बन में देखो, कार्बन और कॉपर होता है उसमें Cc दोनों से स्टार्ट होता है। सो उन दोनों के सिंबल क्या हो, मिसमैच नहीं हो, इसलिए हम यूज करते हैं लैटिन वर्ड। क्या यूज करते हैं? लैटिन वर्ड। तो सोडियम का लैटिन वर्ड होता है नेट्रियम, तो हमने वो यूज कर लिया। पोटेशियम का होता है कैलियम, तो उसका फर्स्ट वर्ड यूज कर लिया। सो पीरियोडिक टेबल में क्या हो, गड़बड़ी नहीं हो, इसलिए लैटिन वर्ड भी यूज किए जा रहे हैं। सो आप कंफ्यूज मत होना। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो लिखते हैं। देखो, ये आपने लिख लिए 40 तक, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं देखो जरा, इसको टेबुलाइज कर लें। ठीक है, आप सीधी लाइन खींचना बेटा। हो गया हमारा 40 तक। चलो, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट कौन कौन से होते हैं देखो, मैं बताता हूं आपको। आयरन कौन सा होता है इंपॉर्टेंट? आयरन। आयरन का सिंबल, आयरन का जो सिंबल यूज किया जाता है बेटा वो होता है Fe। एटॉमिक नंबर होता है 26। कितना होता है? 26 आयरन। और मास नंबर होता है आपके पास 56। कितना? 56। ठीक है, आयरन। आयरन के बाद आप लिखेंगे कॉपर। कॉपर, कॉपर का सिंबल होता है Cu। अब देखो CO आ रहा है पर हम Cu लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि गड़बड़ी नहीं हो, है ना, ये A है। कॉपर होता है बेटा आपके पास 29। कितना होता है कॉपर? कॉपर होता है 29। और कॉपर का जो मास होता है वो कितना होता है? 63.5। कितना होता है? 63.5। देखो जरा, इसके बाद आपको याद रखना है बेटा जिंक। क्या? जिंक। जिंक का सिंबल होता है Zn। इसका एटॉमिक नंबर होता है 30, मास होता है इसका 65। ठीक है, 3 तो ये हो गए। एंड और क्या याद रखना है आपको? और कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ, और कुछ है बेटा, सिल्वर। क्या? सिल्वर। कितना होता है सिल्वर? सिल्वर का मास नंबर होता है बेटा, देखो जरा, सिल्वर 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 होता है 47। कितना? 47। एटॉमिक मास होता है 108। उसके बाद आप लिखेंगे गोल्ड। गोल्ड देख लेते हैं कितना होता है। ये होता है 79। कितना? 79। और ये इसका मास नंबर होता है 197। कितना? 197। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आपको पता होना चाहिए। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। और टेबल कंटिन्यूअसली बनाना, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने बेटा उसे डिवाइड किया है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखो जरा, नोट डाउन कर लिया होगा, आई होप आपने नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो स्पीड कम करके, उसमें ऑप्शन होता है बेटा, स्पीड कम करके, नॉर्मल स्पीड से कम कर करके आप समझ लेंगे तो आवाज़ आएगी उसमें से। इसका एटॉमिक नंबर होता है 10, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका मास नंबर होता है, ऐसे स्पीड में आप देख सकते हैं। समझ में नहीं आए तो अब आ जाओ मेटल पे फोकस करते हैं अपना।
मेटल क्या है बेटा? मेटल एक ऐसा एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में सॉलिड अकर हुआ है, ठीक है। ऐसा एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट में जब खुदाई हुई अर्थ क्रस्ट की तो वहां पर सॉलिड पाया गया, उसे हम क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। तो लेट मी राइट हियर द डेफिनेशन, आप भी साथ में लिखेंगे, मेरे डेफिनेशन लिखेंगे साथ में। The element which solid occur in Earth's crust, solid occur in Earth's crust and have a tendency to lose the electrons, ठीक है। It's called metal, क्या लिखा मैंने? ऐसे एलिमेंट्स जो अर्थ क्रस्ट में सॉलिड पाए गए हैं, या एक इंपॉर्टेंट चीज हमने लिखी है, या उनकी टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन लूज करने की। अब ये क्या चीज लिखी है, थोड़ी सी देर में आपको समझ में आ जाएगी। पहले आप बताइए क्या इतना समझ में आ गया? वीडियो को पॉज करके देख लेना, लिख लेना, स्पीड कम करके समझ लेना, ठीक है। जो सॉलिड अकर हुए हैं एंड उनकी टेंडेंसी कैसी है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की। अब क्या है ये अभी समझेंगे थोड़ी देर में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें बेटा, एग्जाम्पल मेटल कौन कौन से हैं? लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ सिंबल लिखे हैं। अब क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है, Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम, Zn का मतलब होता है जिंक, Fe का मतलब होता है आयरन, Cu का मतलब होता है कॉपर, Ag का मतलब होता है सिल्वर, Au का मतलब होता है गोल्ड। सो मैंने आपको इसीलिए बेटा पहले वो टेबल बनवाई थी ताकि हमें आगे प्रॉब्लम नहीं हो, हमें सिंबल देख के ही पता लग जाए कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सी मेटल है। वरना अभी क्या होता है, मेरे को नेम लिखने पड़ते हैं, सो टाइम कंज्यूम होता है हमारे पास ज्यादा। लिखने में मैं नेम भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पीछे से देखेंगे कौन कौन से मेटल मैंने यहां पर लिए, ठीक है। सो दीज आर दी मेटल्स। एक और डेफिनेशन की अगर हम बात करें, सो द एलिमेंट्स विच आर सॉलिड एंड हैव अ टेंडेंसी, या फिर आप बोलें कि विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, या आप कह सकते हैं द एलिमेंट्स विच आर मेलेबल एंड डक्टाइल, या आप कह सकते हैं द एलिमेंट्स विच आर हार्ड एंड हैव डिफरेंट कलर्स। तो कुछ भी डेफिनेशन बन सकती है, ठीक है। सो कोई भी डेफिनेशन आप चूज कर सकते हैं, बट आप ये लिखें तो ज्यादा बढ़िया है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, अब मेटल की टेंडेंसी तो हमने देख ली कैसी है। अब क्या चीज है ये, तो नेचर कैसा होता है मेटल का वो मैं लिख रहा हूं, देन आपको समझाता हूं। मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। एक एक वर्ड ध्यान से देखना बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। अच्छा, कैपिटल लिख दिया क्या मैंने? ठीक है। मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर बिकॉज क्यों होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव? बिकॉज they form positive ion by losing electrons, by losing या losing आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसीलिए हम मेटल्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अच्छा, इतनी देर हो गई, हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही,
बाय लूजिंग हैव अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, एक बात आप ध्यान रखो, मेटल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव आयन फॉर्म कर लेता है, वो फॉर्म कर लेता है पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, देखो जरा, मेरे पास है बेटा सोडियम। क्या है, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, यहां पर हम लिखेंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। मास नंबर कितना होता है, कितना होता है, 23। ठीक है, देखो अब ध्यान से मेरी बात सुनना। हम सब नेचर में क्या चाहते हैं बेटा, स्टेबल होना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी अच्छी जॉब हो। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईईएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आर्कोलॉजिस्ट बनना चाहता है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता है, कोई डेंटिस्ट बनना चाहता है। सो डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट चॉइस टू गेन स्टेबिलिटी इन दिस वर्ल्ड। सो सेम थिंग यहाँ पर एलिमेंट्स के साथ भी होती है। एलिमेंट्स भी क्या चाहते हैं, नेचर में स्टेबल होना चाहते हैं। हर कोई खुशी चाहता है अपनी जिंदगी में, लचीलापन कोई भी नहीं चाहता, चाहता है कि ऐसे स्ट्रेट मूव करे। ठीक है, बहुत दुख देख लिए, परेशानी देख लिए, अब क्या हो, हम सक्सेस हो जाएं। सो एलिमेंट सक्सेस कब होते हैं, जब उनके पास आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी आखिरी शेल क्या होती है, 8 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हम धीरे धीरे जानेंगे, हम धीरे धीरे पता लगाएंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन्स और शेल्स क्या होती हैं। देखो जरा कैसे, यहां पर समझने की कोशिश करना। कोई स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं बेटा। सबसे पहले ये, इसके अंदर पाए जाते हैं पॉजिटिव, इसके अंदर चार्ज होता है पॉजिटिव, इसमें पाया जाता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अभी मैं पूरा एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं इसका, एटम का, देन मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या पाया जाता है और क्या होता है। ध्यान से समझते हुए चलना बस। इसके बाहर होती हैं बेटा शेल्स। क्या होती हैं, शेल्स इज अ प्लेस। शेल्स क्या है, कुछ नहीं है, शेल्स एक ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, चलो 2 शेल 3 शेल, इतनी बात समझ में आ गई। 3 शेल मैंने यहां पर बनाई है। देखो दीज आर शेल्स, 1 2 3 जो सर्कल्स हैं ये क्या हैं, शेल्स। ठीक है, ये जो पॉजिटिव आपको दिख रहा है ये क्या है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है बेटा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है न्यूक्लियस में, और शेल्स में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। शेल्स में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इनकी नेमिंग की जाती है बेटा। क्या की जाती है, नेमिंग। एक और शेल्स लिख लो, इनकी होती है नेमिंग। आप अच्छे से सर्किल बना लेना, ठीक है। इनकी होती है नेमिंग। किस तरीके से नेमिंग होती है, देखो ध्यान से देखना। फर्स्ट शेल का नेम होता है, यहां पर लिख लो n बराबर 1, 1 ही है, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। यहां पर n ये बता रहा है नंबर ऑफ शेल्स, कौन सा नंबर है। ठीक है, सो फर्स्ट शेल को हम नाम देते हैं बेटा, यहां पर लिखते हैं। फर्स्ट शेल को बोलते हैं के शेल, दूसरी को बोलते हैं एल शेल, तीसरी को बोलते हैं एम शेल, फोर्थ को बोलते हैं एन शेल। ठीक है, देखो 1 2 3 4 के एल एम एन, बात समझ में आ गई। अब देखो इन के एल एम एन में आपने बताया सर कि इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सो हमें क्या पता कौन सी शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो देखो जरा, उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, कि किसी भी पर्टिकुलर शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं बेटा। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों
2n²। बात समझ में आ रही है आपको? किसी भी पर्टिकुलर शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसका फॉर्मूला होता है 2n²। वेयर लिखेंगे हम यहां पर, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स, कि आप कौन सी शेल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। फोर फर्स्ट शेल, जो एकदम न्यूक्लियस के सबसे पास वाली शेल, देखो न्यूक्लियस ये रहा, इसके सबसे पास फर्स्ट शेल ही है। फोर फर्स्ट शेल देखो क्या होने वाला है, देखते हैं हम कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फर्स्ट शेल में भर सकते हैं। फॉर फर्स्ट शेल n इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, 1। अब n इज इक्वल टू 1 होगा तो मुझे पता है फॉर फर्स्ट शेल, यहां पर आप ब्रैकेट में लिख लें के शेल के लिए बात हो रही है ना, फॉर फर्स्ट शेल ब्रैकेट में लिखेंगे के शेल। आप फर्स्ट शेल बोलो या के शेल बोलो, बात बराबर ही है ना, तो वो भी लिख लेंगे। फॉर फर्स्ट शेल n इज इक्वल टू 1। के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, n की वैल्यू 1। फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है बेटा, 2n²। ठीक है, सो आप फर्दर n की वैल्यू पुट करेंगे हम, n की वैल्यू 1। सो कितना आ रहा है यहाँ पर, 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 1 इज इक्वल टू 2। यानी मैंने देखा यहाँ पर कि फॉर के शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2। चलो भाई आगे भी देख लेते हैं। फॉर सेकंड शेल, सेकंड कौन सी है, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, n इज इक्वल टू हो गया l के लिए 2। देखो l के लिए n कितना है, 2। सो 2 में मैक्सिमम नंबर, 2n² फॉर्मूला लगा दो, n की वैल्यू 2 है, पुट कर दो। देखो क्या बन रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4, यानी 8। कितना, 8। यानी दूसरी शेल में कितने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। तीसरी शेल के लिए बात कर लो, फॉर थर्ड शेल यानी m शेल के लिए हम बात कर रहे हैं। चलो भाई n इज इक्वल टू 3, 2n², 2 एज इट इज, n की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो जाएगा, 18। अब आ जाओ फोर्थ शेल के लिए, फोर्थ शेल ऐसे लिख लो, फोर्थ शेल या n शेल, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके लिए n इज इक्वल टू हो गया 4। फॉर्मूला लगाओ 2n², 2 एज इट इज, n की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो आ जाएगा 16। यानी मेरे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 4 शेल में मैं फिल कर सकता हूं होते हैं 32। अब एक बार पॉइंट आउट कर लेते हैं, के शेल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 2, एल शेल में 8, एम शेल में 18, एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इतनी बात हमें पता लग गई है, इतनी ही बात आपको पता लगानी है। रिमेनिंग बाकी की चीज हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, वरना सब ऊपर से चला जाएगा, क्योंकि आज तक आपने ऐसा कुछ सुना ही नहीं है। ठीक है, सो अभी आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर करके अच्छे से ये सब चीज देखेंगे, पहली शेल में, दूसरी शेल में, तीसरी शेल में, फोर्थ शेल में कितने मैक्सिमम आ सकते हैं। इससे कम हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। अब कैसे होंगे, क्या होंगे, हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, बाय।